नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 13 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको हमारे नंबर 9111920612 पर व्हाट्सएप करना होगा। ये आपको मात्र 99 में मिल जाएगी। और देखिए इसमें भी जो भी कंटेंट है वो लेटेस्ट है, ठीक है। अगर आप कोई बुक खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो तो उसमें आपको लेटेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको 31 दिसंबर तक लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप से आपको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर आप सिंगल पीडीएफ में चाहते हो तो सिंगल पीडीएफ भी मिल जाएगी। और डेज देखिए यहाँ पे, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, 30 राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और ये है प्रणय खरे, हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, बात करें प्रणय खरे की, तो देखिए इनको 2015 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुई थी, ठीक है। और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो पहले इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपए दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। देखिए प्रणय खरे को 2018 का विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार 2015 में मिला था इनको और विक्रम अवार्ड कब मिला था? 2018 में। विक्रम अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से अधिक वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। देखिए दोस्तों, ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का 12वां डिस्ट्रिक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो छिंदवाड़ा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन था और मध्य युग में गोंड का शासन था और अंग्रेजों से पूर्व भोसले का शासन था, ठीक है। और देखिए छिंदवाड़ा का देवगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये जाख गोंड के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर राष्ट्रकूटों का शासन था। तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी नीलकंठ, ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन था, तो इनके समय इनकी राजधानी क्या थी? नीलकंठ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पातालकोट नामक स्थान भी है। पातालकोट नामक जो स्थान है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया जनजाति पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों ये जो पातालकोट है ये किस तहसील में है? तो ये तामिया तहसील में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किस जिले में किया जाता है दोस्तों? तो पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। किस नदी पर किया जाता है? तो ये जाम नदी पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोटमार मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांडुरना तहसील में किया जाता है। किस नदी पर किया जाता है? जाम नदी पर किया जाता है, ठीक है। और देखिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मसाला पार्क भी है। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलप्रपात है दोस्तों? तो कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है, ठीक है। तो कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात कहां पर है?
तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत भवन ये कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है भारत भवन। तो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में? तो ये किया गया है अदिति कुमार त्रिपाठी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है अदिति कुमार त्रिपाठी। तो बात करें हम यहाँ पर भारत भवन की, तो भारत भवन कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों इसके वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है। और देखिए इसका जो निर्माण कार्य 1980 में शुरू हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वो 13 फरवरी 1982 को हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी 2018 में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। खेलो इंडिया का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था दोस्तों, और तीसरा असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण है ये कहां पर होना था दोस्तों? हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तो ये चौथा संस्करण हो सकता है कि 2022 में होगा। और 2022-23 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा। तो याद रखिए कि पहला संस्करण न्यू दिल्ली में, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में, और 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश के नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो देखिए मध्य प्रदेश की रैंक कर रही है इस बार 17वीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? 19वें स्थान पर तो ये रहा है उत्तर प्रदेश, और 18वें स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिहार राज्य रहा है। तो देखिए नीचे से हमारे मध्य प्रदेश की रैंक क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है नीचे से। तो देखिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य दोस्तों? केरल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश के स्थान पर है, और 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र। और देखिए नीचे से हम बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर बिहार, और मध्य प्रदेश की भी रैंक बहुत बेकार है दोस्तों, नीचे से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 19 राज्यों में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हेल्थ इंडेक्स की बात करें हम तो केरल लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मर बना है। ठीक है, और देखिए चौथी बार बना है। तो पहला हेल्थ इंडेक्स कब जारी किया गया था दोस्तों? तो ये 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, और छोटे राज्यों में मिजोरम की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। और देखिए इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में यूपी सबसे आगे है। मतलब दोस्तों हेल्थ के क्षेत्र में जो लगातार वृद्धि हो रही है इसके मामले में सबसे आगे कौन है? तो ये यूपी है। ठीक है, वैसे तो ये सबसे नीचे है, लेकिन हेल्थ के क्षेत्र में यहाँ पर प्रॉपर वृद्धि भी हो रही है। और देखिए दोस्तों हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नीति आयोग की तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार है। प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? वर्तमान में तो अभिकांत है। प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के? तो ये सुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष का होता है। देखिए जो योजना आयोग था इसका कार्यकाल कितने वर्ष का दोस्तों? 5 साल का था। ठीक है, और नीति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष का होता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। तो देखिए दोस्तों 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? मिंटो हॉल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस आयोजन की शुरुआत की। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिक औद्योगिक निवेश लाकर नियोजन के अवसरों में वृद्धि की जा रही है और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण एवं अन्य सुविधाएं भी मिल रही है। नए क्षेत्रों जैसे वन, पर्यटन, श्रम,
खनिज, सहकारिता आदि में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और रोजगार के लिए हमारी 8 सूत्रीय रणनीति है। तो अब जिला एवं विकासखंड स्तर पर रोजगार मेले का नियमित आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण राशि के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ने में अपना सहयोग दे, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रदेश में करा रही है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना और एमएसएमई के अंतर्गत बिजनेस के लिए मिलने वाले लोन का लाभ युवा वर्ग को मिल सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और एमएसएमई के अंतर्गत मार्च 2023 तक हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 6 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी राज्य सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के रोवर्स ने पुणे में आयोजित 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते दोस्तों? तो ये जीते हैं 7 पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के रोवर्स ने पुणे में आयोजित, पुणे कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। तो कुल टोटल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की, तो यही कहां पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए ज्यादातर जो एकेडमी है ना वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, खेल से रिलेटेड, जैसे एथलेटिक्स हो गई, तैराकी हो गई, शूटिंग, मार्शल आर्ट, पुरुष हॉकी एकेडमी भी कहां पर है? तो ये भोपाल में है। और महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, घुड़सवारी एकेडमी भी कहां पर है? भोपाल में है। और राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल भी कहां पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, और एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? तो वो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में 3 एकेडमी है। कौन कौन सी? एक तो भारत्तोलन एकेडमी है, तीरंदाजी एकेडमी है और साइकिलिंग एकेडमी है। देखिए, राज्य वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के रोवर्स ने 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 7 मेडल जीते हैं। इनमें 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। 3 से 9 जनवरी के बीच पुणे में आयोजित इस प्रतियोगिता में खुशप्रीत कौर ने वुमेन सिंगल्स स्कल्स इवेंट में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। रुक्मणी दांगी और ज्योति कुशवाहा की जोड़ी को वुमेन्स कॉक्सलेस पेयर इवेंट में 2 सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वहीं मेहुल कृपनानी, अजय सिंह, रोहित सेंधाव और सोहेल ने मेंस कॉक्सलेस फॉर इवेंट में सिल्वर जीता है। मंगल सिंह और तरुण दांगी की जोड़ी ने मेंस डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मंगल ने मोनिका भदौरिया के साथ मिलकर मिक्स डबल स्कल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इन सभी के कोच कौन है दोस्तों? तो ये है दलबीर सिंह राठौर। इस क्वेश्चन है हमारा 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए दोस्तों, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इसकी मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। तो इनके द्वारा मानस भवन कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में है। तो यहाँ पर 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और इस युवा महोत्सव में प्रदेश के सभी संभागों के लोक नृत्य व लोक गीतों के प्रतिभागियों ने शानदार प्रस्तुति दी। युवा उत्सव में लोक नृत्य के लगभग 130 प्रतिभागियों और लोक गीतों के 75 प्रतिभागियों ने प्रस्तुति दी। नृत्य प्रतियोगिता में सागर संभाग ने प्रथम स्थान, भोपाल संभाग ने द्वितीय स्थान और इंदौर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में जबलपुर मंडल ने प्रथम स्थान, इंदौर मंडल ने द्वितीय स्थान व रीवा मंडल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? पुदुचेरी में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है अलीराजपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये है सिंगरौली। और ये दोनों जिले दोस्तों, इनका गठन कब हुआ था? तो ये 2008 में हुआ था। अलीराजपुर कब बना था दोस्तों? तो ये बना था 17 मई 2008 को। ये हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। सिंगरौली कब बना था? 24 मई 2008 को। ये हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला हो गया। तो इससे लगभग दोस्तों इसका गठन हुआ था 7 दिन के बाद। ठीक है,
ये सीधी जिले से अलग होकर बना था और ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, ये अपनी बॉर्डर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है और सिंगरौली अपनी बॉर्डर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये मुरैना है। ठीक है, और ये अपनी बॉर्डर जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो देखिए ये 3 जिले दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और पूर्वी जिला, ये तीनों जिले दोस्तों 2 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है बुरहानपुर। और बुरहानपुर अपनी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र के साथ। और देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर सिंगरौली में जो सूर्य उदय है वो 7 बजे होता है, तो अलीराजपुर में कितने बजे होगा दोस्तों? तो 7:34 पर होगा। ठीक, मतलब यहाँ पर समय का डिफरेंट कितना है दोस्तों? तो 34 मिनट है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ये सिंगरौली है, ये अलीराजपुर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है दोस्तों? तो ये 870 किलोमीटर है। ठीक है, और पूछा जाए कि मुरैना से बुरहानपुर की दूरी कितनी है? तो ये है 605 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की? 605 किलोमीटर है। और देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो प्रीति ने किया है और नवीन ने किया है, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। इसका गठन 2008 में हुआ था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अलीराजपुर में क्रांतिकारी चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन में था, एमपीपीएससी 2013 या 14 में पूछा गया था, ऑप्शन में अलीराजपुर नहीं था, कौन था? झाबुआ था। तो वहां पर आपको क्या टिक करना था? झाबुआ करना था। ठीक है, और यहाँ सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है दोस्तों। और नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से उद्गम होकर अलीराजपुर जिले से होकर गुजरात के भरूच में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और सबसे कम पुरुष महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों? तो वो अलीराजपुर ही है। यहाँ की साक्षरता दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भील जाति का प्रसिद्ध मेला भगोरिया हाट का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? अलीराजपुर झाबुआ में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। और अलीराजपुर जिले की पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है। इसके लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय या मानसूनी? इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, तो आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।